Welcome to Will Study Point online classes. Student, today we will starting the exercise 4.2. इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं और बाकी आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस 4.2 में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th में भी 9th में भी, और चैप्टर नंबर 2 में जो 10th क्लास है इसी में चैप्टर 2 में भी हमारा टॉपिक है जो चैप्टर का वो है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के हम फैक्टर निकालना सीख चुके हैं और लोअर क्लास में भी हम कोई पोलिनोमियल दे रखा होता है क्वाड्रेटिक को, तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं दो मेथड है 8th क्लास में हम सीख चुके हैं। एक तो है स्प्लिटिंग करना मिडिल टर्म का, दूसरा मेथड था आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टर निकालने। तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड से मोस्टली फैक्टर निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लेंथी बना दिया, बाकी जो है मेथड वही है। तो अभी यहाँ पर जो है मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4.2 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 है उसका मैंने थर्ड पार्ट लिया है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि बस यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर जो है √2 ये और डाल दिए हैं। पहले ओनली जैसे आपके होता था 2x² और यहाँ 5, यहाँ पर जो है 2x² ने होकर के रेशनल √2x² लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो पोलिनोमियल होते हैं या पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उनके फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, पहले पढ़ चुके हैं आप। पोलिनोमियल जो होता है उसमें ध्यान रखें इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, और जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वलिटी का साइन होता है। तो पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होता है उसके जब हम फैक्टर करते थे तो उसके जीरोज निकालते थे। तो पहले जो है पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है उसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लिखते हैं, दूसरे को 0 के इक्वल लिखते हैं, और फिर हमारे पास दो फैक्टर आते थे, ठीक है। यहाँ भी हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे और दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल लिखेंगे नहीं, पहले से 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। ये देखिए मैंने 0 के इक्वल लिया है, और फिर पहले फैक्टर से जो आंसर आएगा वो जो है पहला वाला सॉल्यूशन कहलाएगा, दूसरे फैक्टर से जो दूसरा आंसर आएगा वो दूसरा वाला सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन हो सकता है, ये दूसरा, या ये पहला या दूसरा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। देखिए मुझे स्प्लिटिंग का रूल ये होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और √2 इंटू √2, तो 5 इंटू √2 इंटू √2 होता है 2, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। फिर हम क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास में हम सीख चुके हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो 10 है उसके फैक्टर निकालेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर। ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से भी होता है, आप देख रहे हैं 3 से नहीं हो रहा है, ना ये 4 से हो रहा है, ना 5 से हम इसको करेंगे नहीं क्योंकि 5 आ चुका है। तो ये दो फैक्टर है मेरे पास, हम दो में से किसी एक को हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास बीच का टर्म जो है, यानी कि जो मेरे पास जो 7 है वो आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला ले रहे हैं 1 और 2 और 5 का पेयर, इन दोनों पेयर को लेने पर 2 और 5 के इस पेयर को लेने पर मेरे पास ऐड करने पर 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। तो ये मेरा पेयर हो गया, सेम पुराना प्रोसीजर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 और 5 को लिया है, और फिर फर्स्ट और जो फोर्थ टर्म है वो कॉपी कर दिया मैंने, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो √2x जो है इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, जिसे HCF भी कहते हैं। तो HCF इन दोनों का जो आ रहा है √2x आ रहा है, HCF से इसको डिवाइड करेंगे और √2 से √2 कैंसिल, x इसको √2x² के नीचे √2x को आपको इमेजिन करना है, इसके नीचे ये है, समझिए। HCF से डिवाइड करना मतलब उसको डिनोमिनेटर में समझना है, इसके नीचे इस तरह से देखेंगे आप। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है √2x² और हमारा HCF था √2x, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये देखिए मैंने इससे इसको डिवाइड किया, आंसर आया x, मैंने यहाँ लिख दिया। दोबारा से इसको जो है डिवाइड करेंगे 2x को इससे HCF से, फिर √2 आ गया। इसी तरह से इन दोनों में आप देखें कॉमन आ रहा है 5, कॉमन बोल दो या HCF बोल दो, एक ही बात है। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ x आता है, 5 से इसको डिवाइड करता हूँ √2 आता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है मेरे पास ये लीनियर फैक्टर है वो सेम है। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ इस बार, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म है, तो मेरे पास टोटल टर्म कितने हैं 2 हैं। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो √2x बन गया, अंदर क्या बच गया 5 हो गया। ध्यान रखें टर्म्स बनते हैं प्लस से और माइनस से, तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये प्लस शुरू हो गया, ये दूसरा टर्म्स आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहला जो फैक्टर है उसको मैं 0 के इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि पहले से 0 दे रखा है, यहाँ हम मानते नहीं है, दे रखा होता है। तो अब 0 के इक्वल लेते हैं तो मेरे पास आंसर आता है -√2।
और इसको लेते हैं तो आंसर आता है -5/√2। इस तरह से मेरे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, उनसे दो जीरोज आए हैं। तो ध्यान रखिए कि पॉलिनोमियल में जो आंसर आता है उनको तो बोलते हैं जीरोज, और इक्वेशन से जो आंसर आते हैं उनको बोलते हैं रूट्स। बस ये फ़र्क है, ध्यान रखिए। इक्वेशन जो होती है उससे जो एक्स के दो वैल्यूज जो आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रूट्स या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो पॉलिनोमियल जो होता है उससे जो एक्स की दो वैल्यूज जो आएंगी उनको बोलेंगे जीरोज, क्योंकि उन वैल्यू को डालने पर जीरो आ जाता है। यहाँ भी इन दोनों को डालने पर जीरो आ जाएगा। यदि यहाँ जीरो नहीं लिखा और ये एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी तब ये दोनों वैल्यूज को मैं जीरोज बोलूँगा, ठीक है। तो इक्वेशन से रूट्स आते हैं और पॉलिनोमियल से जीरोज आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है सेम, बोलने का जो है डिफरेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नेम। इक्वेशन हो तो नाम बोलेंगे आप, जो है आपको बोलना है रूट्स, और यदि पॉलिनोमियल दे रखा है तो नाम आप बोलेंगे जीरोज। आगे चलते हैं, एक और लिया है मैंने क्वेश्चन, देखिए ये भी थोड़ा सा वो है, लेंथी सा लगता है लेकिन इजी है। 2x² - x + 1। इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका रेशनल फॉर्म दे रखा है, तो आपको रेशनल से वापस इंटीजर फॉर्म में इनको चेंज करना है। तो आपको कैसे करना है, उस केस में आप इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 1 1 8 का एलसीएम 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे उस एलसीएम से हर टर्म को, इस फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, इससे दोनों साइड में हर टर्म को करेंगे। तो मैं जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 2 = 16, इसको 8 से करते हैं तो 8, इसको 8 से करते हैं तो 8 8 कैंसिल हो जाएंगे और 1 बचेगा, और इसको 8 से करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से मेरे पास जो है ये क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, वही रूल लगाऊंगा जो पहले मैंने बताया, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 16 के फैक्टर कर दिए। 16 के फैक्टर आप देख सकते हैं, ये देखिए 16 जो है ये 1 से डिवाइड होता है, 16 2 से होता है, 3 से होता नहीं है, 4 से होता है। अब इन तीनों में से मुझे एक पेयर चूज करना है, तो मैंने ये पेयर लिया है, जो बीच की जो टर्म है उसको मुझे दे देता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो -4 लिया मैंने, दोनों का एचसीएफ 4 आ गया, 4x - 1। इन दोनों में जो एचसीएफ है -1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो -1 मानते हैं। 4x - 1 = 0। 4x - 1 से हमने कॉमन किया, दोबारा से 2 टर्म रह गए। शुरू में मेरे पास 4 टर्म थे, बाद में 2 रह गए, तो अब मैंने क्या हुआ, इसको कॉमन लिया, 4x बच गया। अब 4x - 1 रह गया, ये 4x और ये -1, तो दोनों ही सेम आ गए। अब दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो ध्यान रखें रूट्स भी सेम आएंगे। तो पहला जो रूट आया ये, दूसरा रूट ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैं आंसर का नाम बोल रहा हूँ रूट्स, ठीक है। आंसर तो कॉमन वर्ड है, वैसे यहाँ पर नाम होगा रूट्स। तो ये 2 रूट आ गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट करने हैं। ये मैंने क्वेश्चन 1 का जो है 4th पार्ट किया है। अब बात करते हैं ऐसे ही, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी है, एग्जाम्पल की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है बुक के अंदर भी जो आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, जिनका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट 182 है। कैसे नंबर है दोनों, 2 नंबर से कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, उनका सम 27 है, ठीक है। तो हम 2 नंबर ले लेंगे अपनी मर्जी से। पहला नंबर x, दूसरा जो नंबर है वो हमने मान लिया कि पहला स्मॉल नंबर है वो तो x है, और दूसरा जो बिग नंबर है वो मैंने ले लिया कि जो टोटल सम दे रखा है उसमें से स्मॉल को माइनस कर दिया, तो बिग नंबर ये आ गया। जब भी आपको सम दे रखा हो तो एक नंबर को मानना है और दूसरे नंबर को टोटल माइनस फर्स्ट करना है, ये ध्यान रखें आप। तो इस तरह से सेकंड नंबर भी आ गया है। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो 182 आता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने ऐसे ही लिख दिया इसको। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम थी इक्वेशन बनाना, मैंने बना दी है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो है x के जो 2 रूट आएंगे, मान लीजिए x आपका आता है 10, तो आप बोलेंगे स्मॉल नंबर 10 था और बिग नंबर कितने हो जाएंगे 27 - 10, 17 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको आगे सोल्व करना है, x के जो नंबर आएंगे उनको ऊपर डालना है। अगला क्वेश्चन 4 है, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी उसी में, मैं बुक से रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कीजिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम जो है 365 है। 2 नंबर कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट, तो x + 1 होगा। हो सकता है x जो है 21 हो,
तो ये 22 होगा। हो सकता है x 117 हो तो ये 118 हो, कुछ भी हो सकता है। x स्टार्टिंग हमें मालूम नहीं है स्टार्टिंग, लेकिन कॉन्जुगेटिव है तो गारंटी अगला नंबर 1 मोर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो स्क्वायर करते हैं और फिर सम करें, लिखा हुआ है दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 365 है। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और ऐड कर देंगे। फिर जो है लाइक टर्म्स, तो ये स्क्वायर के टर्म, फिर 1 पावर के टर्म, कांस्टेंट टर्म, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास अगेन 2 रूट आएंगे, दोनों रूट में से फर्स्ट रूट को यहाँ डाल देंगे, फिर यहाँ भी डाल देंगे, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले को देखेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको फिर रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन फिफ्थ को। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे? बेस से। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया है, उसमें लिखा है क्वेश्चन में बेस जो है उससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो मैंने बेस को जो है x माना है, तो लेट बेस x। अब बोला है उसने एल्टीट्यूड यानी हाइट 7 सेंटीमीटर लेस है, मैंने 7 को माइनस कर दिया है। फिर वो बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है? 13 उसने दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों साइड जो हमने जो है मिसिंग कर रखी इनको बताइए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस और एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ये एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप सोल्व करेंगे, अगेन आपके क्या आ जाएंगे? 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने जो किया है, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। कुछ एक कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री है, वो आर्टिकल बनाती है एक दिन के अंदर, वो मान लिया मैंने x है। और जो सामान वो बना रही है उसके बारे में लिखा है द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड 3 मोर। तो कॉस्ट जो है 1 आर्टिकल की क्या है? जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनते हैं उस फैक्ट्री में उस दिन, उसके ट्वाइस करके 3 मोर कर दे, इतनी कॉस्ट है एक सामान की, ठीक है। तो ये एक सामान की कॉस्ट आ गई, इतना सामान बनता है। मान लीजिए x 100 है तो उस दिन 100 जो है आर्टिकल सामान बनते हैं, और एक सामान की रेट क्या हो गई? 100 इंटू 2 200 प्लस 3, तो 203 का एक सामान बिकता है और 100 सामान बनते हैं। अगर मैं 100 सपोज करता हूँ तो, लेकिन हमें पता नहीं है, हम जैसा ये कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं हम। अब बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कॉस्ट का और नंबर ऑफ सम थिंग्स का, आर्टिकल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 90 है। तो मैंने ऐसे कर दिया, मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप इसके जो है 2 आंसर निकालेंगे, जो वो दोनों इसके रूट कहलाएंगे, फिर उन दोनों को अगेन यहाँ डालेंगे, सेम प्रोसीजर है, आपको 2 आंसर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।